आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधे राधे। चलिए शुरू करते हैं हरियाणा करंट अफेयर्स। आज है 21 मई और 21 मई 2020 के इंपॉर्टेंट हरियाणा के करंट अफेयर हम लोग इस वीडियो लेक्चर सीरीज में जानने वाले हैं और के साथ ही जानेंगे कि दुनिया भर में और हमारे हरियाणा में कोरोना वायरस की लेटेस्ट अपडेट क्या है। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं। अगर आपको इन सभी लेक्चर्स का पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल सुनील स्टार सर या स्टार एजुकेशन बाय सुनील सर से सर्च करके वहां पे आपको मिल जाएंगे हर एक लेक्चर के पीडीएफ फाइल। कोरोना वायरस के दुनिया भर में केसेस कितने हो चुके हैं भाई? 50 लाख को आंकड़ा क्रॉस कर चुका है। ऑलमोस्ट 51 लाख ही होने वाले हैं ये। और मरने वालों की संख्या कितनी है भाई? 3,29,181 लोग अब तक मर चुके हैं। जो ठीक हुए हैं लोग वो 20 लाख प्लस लोग जो हैं वो ठीक भी हो गए हैं इस कोरोना महामारी से। नंबर 1 अभी तक दुनिया भर में अमेरिका ही है जहां पे ऑलमोस्ट 16 लाख केसेस होने जा रहे हैं और मरने वालों की संख्या लगभग 95,000 हो चुकी है। 2 नंबर पे रशिया है, 3 नंबर पे ब्राजील है, 4 पे स्पेन है, 5 पे यूके है, 6 पे इटली है और इसी सीक्वेंस में हमारा नंबर आता है 11वां। भारत के अंदर टोटल केसेस जो हैं अब 1,12,000 प्लस हो चुके हैं और मरने वालों की संख्या 3,434 ही है अभी तक। और 1 नंबर पे महाराष्ट्र है, 2 पे तमिलनाडु है, 3 पे गुजरात है, 4 पे दिल्ली है और 5 नंबर पे महाराष्ट्र है। ये सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमित राज्य है भारत के। हरियाणा के अंदर टोटल 29 नए मरीज आए हैं एक दिन के अंदर और 993 ये संख्या हो चुकी है और मरने वालों की संख्या अब तक 14 है। और 1 नंबर पे गुरुग्राम है, 2 नंबर पे फरीदाबाद है, 3 पे सोनीपत, 4 पे झज्जर और 5 नंबर पे नूह। ये 5 ऐसे जिले हैं जहां पे कोरोना वायरस के केसेस सबसे ज्यादा हैं। कल मैंने आपसे 5 सवाल पूछे थे कि पलवल के होडल क्षेत्र में कौन सा धार्मिक स्थल पाया जाता है? तो सती का स्थान। भक्ति काल से संबंधित गोड़िया मठ जो है ये हरियाणा के किस जिले में स्थित है? कुरुक्षेत्र में स्थित है। और कौन सा प्राचीन कवि हरियाणा से संबंधित नहीं है? नरोत्तम दास इसका आंसर था। सलारगंज गेट जो है ये पानीपत में है और मटिया किला ये पलवल में है। तो बहुत सारे बच्चों ने इनको डिटेल से लिखा, इनका सभी का आंसर लिखा। उम्मीद कर रहा हूं कि ये 5 क्वेश्चन आप लोगों की जीके को एनहांस करने में शायद मदद कर रहे होंगे, ठीक है। और अगर आपको ये चीज़ें आती हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि रिवाइज होए तो ही ज़्यादा अच्छी बात है। ऐसे करते करते आप एक काम आप और भी कर सकते हैं, इन 500 क्वेश्चनों को रोज़ आप कॉपी पे लिख लीजिए करें, भले ही आपको आते हों फिर भी लिख लिया करें, ताकि जब आप एग्ज़ाम देने जाएँ तो एक बार इनका एक क्विक रिव्यू ले लें तो काफ़ी अच्छा लगेगा आप लोगों को। हाल ही में हरियाणा सरकार ने एजुकेशन लोन के कितने महीने तक का ब्याज भरने का निर्णय लिया है? तो अभी हाल ही में हरियाणा सरकार ने एजुकेशन लोन के 3 महीने तक का ब्याज भरने का निर्णय लिया है। सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आप सभी को ये तो पता ही है कि अगर हम लोग कोई हायर स्टडी करना चाहते हैं, लाइक हम कोई बाहर जाके पढ़ना चाहते हैं और वो स्टडी काफ़ी महंगी है, उसकी फ़ीस जो है वो 5-6 लाख रुपए की फ़ीस है, तो उसके तहत जो है वो एक एजुकेशन लोन लिया जाता है। एजुकेशन लोन होता क्या है कि पूरी एजुकेशन होने के बाद में भरना पड़ता है। और अभी जिनकी एजुकेशन जो है या ग्रेजुएशन वटेवर जो पूरी हो गई थी लेकिन उनको भरना था, पर अब तो ये लॉकडाउन का टाइम था, इसी वजह से हरियाणा सरकार ने जो है 3 महीने का टाइम और दे दिया उन्हें और ये कहा है कि 3 महीने तक इसका ब्याज जो है वो हरियाणा सरकार ही भरेगी। ऐसे इस घोषणा से लगभग 36,000 स्टूडेंट जो है उनको लाभ मिलने वाला है और तकरीबन 40 करोड़ रुपए जो है वो लाभ पहुंचेगा रुपए में बात की जाए तो। और ये घोषणा क्यों हुई? क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने अभी थोड़े दिन पहले ही जो है लगभग 12 मई के पास ही आत्मनिर्भर स्कीम जो है वो उसकी घोषणा की थी, उसी के तहत ये घोषणा हुई है। इसी के साथ में खट्टर ने यह भी कहा है कि सरकार जो है वो शिशु लोन के लिए 50,000 रुपये की राशि उपलब्ध करवाएगी और कोई सिक्योरिटी नहीं होगी, ठीक है, विदाउट सिक्योरिटी। 2% ब्याज को जो है उसको माफ़ करेगी केंद्र सरकार की तरफ से। हरियाणा भी 2% ब्याज जो है वो माफ़ करने वाली है। छोटा मोटा काम धंधा शुरू करना तो उसके लिए 15,000 रुपये जो है वो उपलब्ध करवाए जाएंगे। मेरे ये समझ नहीं आते 15,000 रुपये में कौन सा काम और कौन सा धंधा शुरू होता है भाई। पर चलो, छोटा मोटा मतलब जूस की रेडी भी नहीं लगती 15,000 में, तो खैर चलो भाई, धन्य है ये। अगला सवाल हमारा है कि हाल ही में सीएम मनोहर लाल और संयुक्त राज्य अमेरिका भारत व्यापार परिषद की चेयरपर्सन के बीच में एक बैठक हुई है
तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका भारत व्यापार परिषद के चेयरपर्सन है कौन? तो इन चेयरपर्सन का नाम है निशा बिस्वाल। सी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। ये जो आपको फोटो में दिख रही है यही है निशा बिस्वाल। इसके दौरान बातें क्या हुई है? घरेलू स्वास्थ्य को देखभाल देना, ऑटोमोबाइल सेक्टर्स को उस पे ध्यान करना, एरोस्पेस सेक्टर पे थोड़ा ध्यान देना, 5G टेक्नोलॉजी, AI टेक्नोलॉजी पे थोड़ा ध्यान देना, ठीक है। और जो गवर्नेंस और इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग एरिया है उनको कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, इन सभी पे जो है ये बातचीत हुई थी। अगले सवाल की ओर जाते हैं। तो हरियाणा सरकार ने मार्च से मई तक कितने नए विभाग बनाए हैं? तो हरियाणा सरकार ने मार्च से लेके मई तक टोटल 3 नए विभाग बना दिए हैं। सी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। सी पहला कौन सा बनाया है? MSME, ठीक है। ये हम लोग पढ़ ही रहे हैं कि सूक्ष्म मध्यम और लघु विभाग। और दूसरा है हाउसिंग फॉर ऑल, और तीसरा है सिटीजन रिसोर्स इंफॉर्मेशन। सिटीजन रिसोर्स इंफॉर्मेशन, ये 3 डिपार्टमेंट जो है मार्च से मई के बीच में बने हैं। किस यूनिवर्सिटी में MPES की मास्टर डिग्री का कोर्स करवाया जाएगा? तो अब हरियाणा की जो यूनिवर्सिटी है MDU, वहां पे MPES की मास्टर डिग्री का कोर्स करवाया जाएगा। अब ये क्या है MPES? ये बिल्कुल नया नेम है। देखिएगा, रोहतक में जो MDU है उसके अंदर BPED एक बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन और एक MPED मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, ये 2 कोर्स हैं। इन दोनों कोर्स को ही जो है वो समाप्त कर दिया जा रहा है। अब उनकी जगह ही एक नया कोर्स आ रहा है जिसका नाम है MPES। इसका मतलब है मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स। ये जो है 2 साल का ही कोर्स होगा। इन 2 कोर्स की जगह अब ये नया कोर्स आने वाला है। और इसको मान्यता किसने दी है? UGC ने ही मान्यता दी है। बात करें MDU की, तो इसकी स्थापना हुई है 1976 में। वाइस चांसलर VC का नाम जो है वो राजबीर सिंह है। ये पड़ती है MDU रोहतक में। तो रोहतक है हरियाणा में बिल्कुल बीच में बैठा है। रोहतक और चरखी दादरी 2 ऐसे जिले हैं जिनकी सीमा अन्य किसी राज्य से नहीं लगती है। रोहतक की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई है। क्षेत्रफल 1745 वर्ग किलोमीटर है। विधानसभा क्षेत्रों में रोहतक, कलानौर, महम और गढ़ी सांपला का नाम आता है। उपनामों में हरियाणा की शुगर सिटी कहते हैं, हरियाणा की फिल्म सिटी कहते हैं और इसे एजुकेशन हब भी कहते हैं। उद्योगों में अमूल डेयरी उत्पाद उद्योग, एशियन पेंट उद्योग और चीनी उद्योग महम में है। अगला सवाल हमारा है कि हाल ही में हरियाणा सरकार ने खेल स्टेडियम व परिसर को कब तक खोलने की अनुमति दे दी है? तो अभी हाल ही में हरियाणा सरकार ने फर्स्ट फेज के लिए 31 मई 2020 तक जो है वो खेल स्टेडियम खोलने की अनुमति दी है। फर्स्ट फेज मैंने इसलिए कहा क्योंकि ये देखा जाएगा कि ये किस हद तक सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन कर पा रहे हैं। अगर ऐसा कर पाए तो ये आगे भी जो है जारी रहेगा। अच्छा, यहाँ पर इसके अंदर कोई भी दर्शक नहीं जा सकते हैं देखने के लिए। हाँ, इसके अंदर बस प्रशिक्षक हैं वो जा सकते हैं, सफाई कर्मचारी जा सकते हैं, ठीक है। और वो भी सोशल डिस्टेंसिंग 1.5 से 2 मीटर की सोशल डिस्टेंसिंग को ही पालन करके जा सकते हैं। ये घोषणा किसने की है? हरियाणा के खेल मंत्री जिनका नाम है संदीप सिंह। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है, हरियाणा के खेल मंत्री कौन है? संदीप सिंह, जो कि आपको फोटो में दिखाई दे रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हाल ही में हरियाणा के कितने शहरों को गार्बेज मैनेजमेंट में रेटिंग मिली है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। गार्बेज मैनेजमेंट में आपको मैंने कल बताया था नेशनल करंट अफेयर के अंदर कि भारत के 5 राज्यों के 6 शहरों को जो है वो गार्बेज मैनेजमेंट में टॉप 5 रेटिंग मिली है। के अलावा चंडीगढ़ को बताया था मैंने आपको 3 स्टार रेटिंग मिली है। अच्छा, हरियाणा के 2 शहर ऐसे हैं जिनको रेटिंग मिली है, जिनमें से एक तो यकीनन करनाल ही है जिसको 3 स्टार रेटिंग मिली है। एक रोहतक है, उसको 1 स्टार रेटिंग मिली है, ठीक है। हरियाणा में कुल 10 नगर निगम है। करनाल रोहतक को छोड़ दें तो बकाया 8 नगर निगम जो है वो सर्वे में कहीं दिखाई ही नहीं दिए थे, ठीक है। अगले सवाल की ओर जाते हैं हम। हरियाणा का पेरिस है, कर्ण नगरी भी कहते हैं। पुराना नाम इसका क्या है? कर्णाल्य है। उद्योगों में लिबर्टी जूता उद्योग है, वनस्पति उद्योग है और सीता माई मंदिर है। हाल ही में हरियाणा सरकार ने अपना कौन सा निर्णय वापस ले लिया है? हमने कल के क्वेश्चन में पढ़ा था कि हरियाणा सरकार जो है वो कल या परसों पढ़ा था हमने कि अंतर्राज्यीय बस सेवा चलाने वाली है, मतलब दिल्ली और जो हरियाणा के बीच में या राजस्थान या हरियाणा के बीच में। लेकिन अब उस निर्णय को वापस ले लिया गया है अंतर्राज्यीय बस सेवा चलाने का। ये हरियाणा के जो गृह मंत्री है और स्वास्थ्य मंत्री है अनिल विज ने उनके मनोहर लाल खट्टर के साथ मुलाकात के बाद में ये दोबारा घोषणा जो है बदली गई है। उसका सबसे बड़ा कारण है क्योंकि कोविड-19
कोविड-19 का संक्रमण जो है उसकी फैलने की संभावना भी बहुत ज़्यादा हो जाएगी अगर इन जो ये एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच में बसें चला दी गई तो। अगला सवाल है कि हाल ही में CRSU ने मोबाइल टेलीफोन बिल व रिफ्रेशमेंट चार्ज पर कितने समय के लिए रोक लगा दी है। तो CRSU ने 1 साल के लिए जो है वो टीचिंग, नॉन टीचिंग सहित वॉइस चांसलर, रजिस्ट्रार, इन सभी अधिकारियों के 1 साल के लिए मोबाइल टेलीफोन के बिल रिफ्रेशमेंट के चार्ज पे रोक लगा दी है। अच्छा, ये रोक तो अभी आप सभी को पता ही है, कोविड-19 के चलते लगाई गई है। RSU ने लगाई है, तो CRSU का मतलब है चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2014 में हुई थी। VC का नाम है RV सोलंकी। अच्छा, ये जींद में पड़ता है, तो इसकी स्थापना जींद की कब हुई है? 1 नवंबर 1966 को। विधानसभा क्षेत्र में जींद, नरवाना, जुलाना, उचाना और सफीदों का नाम आता है। उपनाम में हार्ट ऑफ हरियाणा बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया ये। मिल्क सिटी ऑफ हरियाणा। उद्योगों में विटा मिल्क प्लांट है, लक्ष्य मिल्क प्लांट है, चमड़ा साफ करने के कारखाने हैं। मंदिरों में रानी तालाब मंदिर है, जयंती देवी मंदिर है, भगवान परशुराम मंदिर है। हाल ही में सरकार ने कब से सैनिक कैंटीन खोलने का निर्णय लिया है? तो हरियाणा सरकार ने 22 मई से जो है वो सैनिक कैंटीन खोलने का निर्णय लिया है। ठीक है, 2 महीने तक बंद थी और कैंटीन से वही शराब लेने के लिए जो है वो टोकन लेना होगा। इनका मेन लक्ष्य यही है कि शराब बिक जाए कैसे ही। एक दिन के अंदर जो है वो 80 टोकन ही दिए जाएंगे केवल, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो पाए। हाल ही में हरियाणा रोडवेज ने कितने % किराया बढ़ाया है? ये एक न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट और के साथ साथ इंपॉर्टेंट होने के साथ साथ दुखद योजना भी कह सकता हूँ मैं ये। 15% किराया बढ़ा दिया। पहले सिरसा के लिए जैसे 85 रुपये किराया लगता था, तो अब 100 रुपये के लिए ऑनलाइन बुकिंग हो रही है। पंचकुला में पहले 240 रुपये लगते थे, अब वही 280 रुपये लगते हैं। ठीक है, चलिएगा, इतने ही थे आज के सवाल। आपके लिए स्टैटिक जीके क्वेश्चन है कि मृदु भांड के लिए हरियाणा का कौन सा जिला प्रसिद्ध है? रोहतक, हिसार, भिवानी, पानीपत। चरखी दादरी का नाम 1939 में डालमिया दादरी रखा गया था। इसका नाम पुनः चरखी दादरी कब पड़ा ये बताइएगा? 68, 40, 46 और 58 में। और जिला भिवानी के स्थित तोसाम नामक कस्बे को उपमंडल का दर्जा कब मिला? 98, 93, 95 या 1997 को। जिला यमुनानगर को किस ऐतिहासिक कस्बे में पीर बुद्धू शाह का गुरुद्वारा है, जिन्होंने भागनी युद्ध में गुरु गोविंद सिंह की सहायता की थी? रादौर, सढौरा, छछरौली या बिलासपुर। नारनौल, पानीपत, अंबाला के अतिरिक्त सूफी संतों ने हरियाणा के किस नगर को सूफी विचारधारा का इस्लाम प्रचार केंद्र बनाया? थानेसर, कैथल, सोनीपत या करनाल। इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। कल फिर हाजिर होऊंगा लेटेस्ट अपडेट के साथ में। तब तक के लिए आप हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, खुद भी खुश रहना, औरों को भी खुश रहने की वजह देना। शुक्रिया।